नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा। सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। जंतर मंतर की तमाम तस्वीरें जो है आप लोगों ने देखी, तमाम वीडियोस आपने देखी। आधी रात में कितनी बर्बरता से इन लड़कियों के साथ, इन महिला पहलवानों के साथ जो हुआ, उसने पूरे देश को चौंका कर रख दिया, झंझोर कर रख दिया कि आखिर आधी रात में पुलिस का इस प्रकार का रवैया क्यों। इसी के बीच गोपाल हमारे साथ है, जो पूरी रात इनके साथ यहाँ पर है और कल की ही बात नहीं, पिछले 11 दिनों से यहाँ पर है और चश्मदीद है इस पूरी घटना के कि आखिरकार क्या हुआ था, किस वजह से हिंसा भड़की थी, किस वजह से ये झड़प हुई है और पूरा मामला अब इनसे जानेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, आप यहीं पे मौजूद थे, आपने तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियोस लगातार वायरल हो रही है, किस तरीके से शुरुआत कैसे हुई थी इसकी? देखिए, कल रात का जो रवैया था इतना खतरनाक था, वो मंजर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो दिल्ली पुलिस, ऐसा लग रहा था कि कोई खतरनाक गुंडे हैं। जो दुश्मनी निकाल रहे हैं। जो यहाँ आकर के जो है कुछ भी कर गुजरना चाहते हैं, किसी का सर फोड़ देना चाहते हैं, किसी का पांव तोड़ देना चाहते हैं, किसी का आंख, कुछ भी करने को उतारू है। जो मंजर था आपने देखा, 3 दिनों से लगातार यहाँ बारिश हो रही है, आप सब ने यहाँ कवर किया है, चारों तरफ पानी भरा है, शॉर्ट सर्किट भी हुआ है, हमारे गद्दे बिस्तर सारे गीले हो गए। सिर्फ हमारे खिलाड़ियों ने 5-6 फोल्डिंग मंगवाई थी ताकि जो है उस पानी के ऊपर पड़ करके आराम से रात में कम से कम नींद ले सके, 4-5 घंटे की सो सकें। और वही फोल्डिंग लेने के लिए जब हम बाहर जा रहे थे, विनीत फोगाट के हाथ पे फोल्डिंग थी, यहाँ का एक पुलिस अधिकारी था जिसने धक्का दिया उनको, और धक्का देने के बाद फोल्डिंग गिरी। तो विनीत फोगाट ने जब कहा कि आपने धक्का क्यों दिया, तब वो बहन की गाली देता है, फिर माँ की गाली देता है, फिर लगातार वो गाली देता है। मेल पुलिस, हाँ मेल पुलिस, वहाँ महिला पुलिस नहीं थी, महिला पुलिस आराम कर रही थी यहाँ बैठ करके। और जब ये प्रकरण हो रहा था उसी समय जब हम लोग पहुंचे, हमारा एक साथी राहुल यादव पहुंचा है, वो फोल्डिंग खींच के उसके लगी, उसका ये सर फटा है पीछे से, हाँ यहाँ हाथ लगा है बुरी तरीके से। फिर जो फंसता गया उसके ऊपर वो लातों से, डंडे से, लाठी से, फिर वो पूरी तरीके से उस पर जो है वो चोट करते गए जबरदस्त तरीके से। और उसी बीच हमारे यहाँ कुछ खिलाड़ी थे जिन्होंने इनके एक आदमी को इस बाथरूम के अंदर दारू पीते हुए, नशे में था वो, महिलाओं के साथ बदतमीजी करता, वीडियोस भी उसके तमाम हमने उसको यहाँ से पकड़ा, यहाँ से पकड़ करके बाहर लेकर 1 घंटे उसको हम बैठाए रहे। 1 घंटे हमने कहा जाने नहीं देंगे, यहाँ उसका आप टेस्ट करवाइए तब जाने देंगे। लेकिन ये उसको यहाँ से बचा करके ले गए क्योंकि इन्हें मालूम था कि मामला पूरा दिल्ली पुलिस के खिलाफ चला जाएगा। उसको खींच करके ले गए और जब मैंने उससे कहा कि तुमने किसके कहने पर ये किया, किसके कहने पर दारू पीकर यहाँ बदतमीजी करने हैं, बोले क्या कर लोगे तुम, बहुत ज़्यादा हमें को सस्पेंड हो जाऊंगा। मतलब कोई डर नहीं था उसको लग रहा था कि महिलाओं के साथ बदतमीजी की, महिलाओं के साथ बदसलूकी की, लेकिन हमारा कुछ नहीं होगा। उसका रवैया ये था, जबरदस्ती उसको लेकर के गए यहाँ से। और उसके बाद लगातार 1 घंटे तक बुरी तरीके से 3 पुलिस अधिकारी थे जो लगातार माँ बहन की गालियां दे रहे थे। ये आम बेटियां नहीं हैं, ये विश्व चैंपियन बेटियां हैं जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया। आपने देखा होगा बीते 7 दशक से इस देश को कोई मेडल नहीं मिला था, साक्षी मलिक ने इस देश को मेडल दिलाया। उस अंक मेडल की तालिका में नाम भारत का उन्होंने दर्ज कराया। वो यहाँ आंसू बहा रही थी खड़े होकर के। विनीत फोगाट, उनको माँ बहन की गालियां दी जा रही थी, उनको धक्का दिया जा रहा था, बदतमीजी की जा रही थी उनके साथ। और आप मुझे बताइए, हमने क्या गुनाह किया था? हमारा दिल्ली पुलिस से कोई झगड़ा है क्या? हाँ बिल्कुल, हमारा सरकार से भी कोई झगड़ा नहीं है। हम तो अन्याय के खिलाफ बैठे, हमें न्याय आज दे दीजिए, हम कल चले जाएंगे। लेकिन क्या यहाँ सोना हमारा अधिकार नहीं? क्या बिस्तर भी हम नहीं ला सकते? क्या हम 4 खाटी तो लाए थे? कोई गुनाह नहीं किया था हमने। लेकिन ये इनकी मंशा बिल्कुल साफ और स्पष्ट करती है कि इन खिलाड़ियों को वो खिलाड़ी नहीं समझ रहे, कूड़ों कचड़ों की तरह समझ रहे हैं और कुछ भी कर गुजरने को। अच्छा, वीडियो जब सामने आई थी उसके बाद की तमाम खबरें कुछ सामने नहीं आई, क्योंकि उस वीडियो के बाद का किस प्रकार के हालचाल यहाँ पर रहते सुबह तक के, आप बताएंगे? बहुत बुरी तरीके से मंजर था। उसके बाद में इन्होंने पूरी तरीके से कोशिश की प्रोटेस्ट को खत्म करने की, हाँ, बैरिकेड हटाने की कोशिश की। और यहाँ से जब वो हमारा एक जितेंद्र पहलवान उनको जब लेके जा रहे थे गर्दन पकड़ करके, जब उधर भगे तो इन्होंने फिर जो है बजरंग पुनिया को इन्होंने पकड़ा, उनको छुड़ाने के लिए। जब क्योंकि हमें मालूम था ये लोग यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग किसी तरीके से वापस लौटे। उसी बीच एक लड़का अंदर पता नहीं क्या कर रहा था, क्या रख करके गया, खाने में कुछ मिला करके गया, मुझे नहीं मालूम, वो यहाँ से भगा है। हम सब लोग उसको पकड़ने के लिए वहाँ भगे हैं, उसको भी बचाने का काम किया गया लगातार। हम लोग रात भर इसी तरीके से बैठे रहे। और यहाँ से जिस लड़के का सर फटा था राहुल यादव को, उसको यहाँ से हम 1-1.5 घंटे बेहोश रहा। यहाँ एम्बुलेंस नहीं अंदर आने दी गई, ले जाने नहीं दिया गया यहाँ से। 1.5 घंटे के बाद में उसको एम्बुलेंस में भर के जब RML हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ भी उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ। वहाँ भी लगता है कि यहाँ से आदेश कर दिया गया कि हाँ उनको आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। हम लोग वहाँ 4 घंटे परेशान हुए, आधा अधूरा ट्रीटमेंट छोड़ करके हम जो है नंगे पाँव उसको यहाँ रात में हम लेकर के आए। रात में फिर यहाँ नहीं घुसने दिया गया हमको लोगों को। इस तरीके की जाती है, इस तरीके की बदतमीजी, इस तरीके का दिल्ली पुलिस का रवैया, आखिर क्यों?
मैं ये जानना चाहता हूँ। देश की सबसे बड़ा सवाल उठता है, आपने अभी एक चीज यहाँ पर कही थी कि ये कोई आम लड़कियां नहीं, ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने मेडल लाके इस देश का कहीं ना कहीं गौरव है ये लड़कियां। और ये मुद्दा तो चलिए हाईलाइट है, ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं। आम जनता का क्या, उन आम लड़कियों का क्या, अगर ये मुद्दा इनको न्याय नहीं मिल रहा है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, आखिर हमारी एक ही तो मांग है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है आपसे, हमें राजनीति करनी नहीं है, एक ही तो मांग है। हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारी बेटियों के साथ बहनों का शोषण हुआ है, जिसने शोषण किया है उस पर पॉक्सो एक्ट लग चुकी है। वो क्या कर रहा है बाहर? अभी तक पॉक्सो एक्ट लगती है, 1 मिनट आदमी बाहर नहीं रहता, खुलेआम घूम रहा है, वो बयानबाजी करता घूम रहा है। आप उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हो, उसे गिरफ्तार नहीं कर रहे हो, लेकिन हमारी बेटियों को तुम जो है परेशान करने का काम, उन्हें गाली जो है पुलिस से दिलवा रहे हो, बदतमीजी करवा रहे हो उनसे। क्यों? क्या बिगाड़ा है इन्होंने आपका? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बिगाड़ा है इन्होंने यहाँ आपका? अच्छा, ब्रिजभूषण के तमाम आरोप सामने आए, उन्होंने तो इस चीज को झूठा ठहरा ही दिया। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि राजनीति कहीं ना कहीं इसमें शामिल है, राजनीतिक आंदोलन इस चीज को बता दिया। उनका कहना ये कि अगर मोदी जी, जेपी नड्डा जी अगर ये कहेंगे तो ही मैं इस्तीफा दूंगा। हम रात में खाट ले आ रहे थे, वो भी राजनीति थी। हम यहाँ सो रहे हैं, ये भी राजनीति है। रात में यहाँ 2-4-5 हजार तो लोग रुकते नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ, दिन में यहाँ रहते हैं 5-7 हजार लोग, लेकिन रात में तो पहलवान खिलाड़ी रुकते हैं। मतलब देश में जो भी अपनी तकलीफ को लेकर के प्रदर्शन करे, वो सब राजनीति कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ। चलो राजनीति ही सही। हाँ। ये हमारी महिला पहलवान इतनी परेशान हो चुकी है, ये मेडल वापस करने को तैयार है, कोई भी मेडल लेने आए। अरे हमने मेडल किस लिए जीता था? मान सम्मान के लिए जीता था, स्वाभिमान के लिए जीता था। अगर जो मेडल इनके मान सम्मान को नहीं सुरक्षित रख पा रही हैं, इनकी इज्जत को सुरक्षित नहीं रख पा रही हैं, ऐसे मेडल का लेकर के क्या करेंगे हम? क्या काम ऐसे मेडल का हमारे लिए, बताइए आप। हाँ। अच्छा, दिल्ली पुलिस आज यहाँ पर तमाम चप्पे चप्पे पर पुलिस है, चारों ओर आप देख लेंगे। 10 दिन आंदोलन रहा, इन लड़कियों की सेफ्टी के लिए कितनी पुलिस मौजूद थी? ये पुलिस नहीं है, ये गुंडे हैं, खाकी वर्दी के वेश में छुपे हुए गुंडे। और उसका हमने रात में यहाँ से देखा लाइव। क्या कहना है, हमारे ऊपर से ऑर्डर हमारे पास आया था, इसीलिए किसने दिए थे ये बताएं? ये अधिकारी बताए। और मैं तो ये कहता हूँ, पॉक्सो एक्ट जिस पे लगी हो और वो आरोपी को गिरफ्तार नहीं करे, तो उस अधिकारी के ऊपर जो है FIR होती है, उस अधिकारी को जेल में उठा के डाले। जो है यहाँ से केवल 200 मीटर की दूरी कहीं वो कुछ, अब तो मुझे इतना भी डर लगने लगा है कि इन बेटियों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जो है दुखी मन से जो है मैं गुहार लगाता हूं कि बहुत तेज कार्रवाई करने का प्रयास करें, इन बेटियों को न्याय दिलाने का प्रयास करें। नहीं, ये बहुत ताकतवर लोग हैं, कुछ भी करा सकते हैं ये। और वो रात में हमने देखा, इतना बुरा मंजर था, इतना दर्दनाक मंजर था, आप सोच भी नहीं सकते हैं। उस मंजर ने कहीं ना कहीं अब सबको ऐसा मजबूर कर दिया है कि देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और अलग अलग राज्यों से लोगों का समर्थन अब इनको मिल रहा है। एक मेरा ये सवाल है, पूरा आपने यहाँ पर देखा 11 दिन से लगे हुए हैं, पॉक्सो एक्ट तक लग चुका है, आपको क्या लग रहा है कि बचाव किया जा रहा है या सरकार जो है कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण से घबराई हुई है? ये तो देश की जनता कह रही है। अब तो देश की जनता इस बात को कह रही है कि आखिर क्यों बचा रहे हो आप उसे, क्या कारण है, और आखिर क्यों न्याय नहीं देना चाहते हो इनको? वो तो सबूत की भी बात कर रहे हैं, मेरे पास सबूत है, जांच करवा लीजिए आप, मैं तो इस आरोपी हूँ ही नहीं। वो तो सिर्फ बयानबाजी करके उसको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जांच तो होने दीजिए, जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? हमारी जो बेटियां हैं उनके बयान क्यों नहीं दर्ज करवा रहे हैं आप? खाली बयान से ही हो जाएगा? बयान से तो मैं कह देता हूँ मैं भगवान हूँ, भगवान हो जाऊंगा कहने से क्या? सरकार महिला सम्मान की बात करती है, तमाम लाल किले से लेकर हर जगह रैली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, पर वो नारा कितना सफल हुआ है वो आप देखने को मिल सकता है। कहाँ गया नारा वो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहाँ है? आज 12 दिन हो गए बेटियां सड़क पर बैठी हैं। कल रात में पुलिस वालों ने जो है माँ बहन की गालियां, अधिकारी दे रहा था, कोई कांस्टेबल गाली नहीं दे रहा था, अधिकारी गाली दे रहा था माँ बहन की, बदसलूकी कर रहा था उनके साथ। कहाँ गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा? देश नहीं देख रहा है क्या? आपको लग रहा है कोई फर्क पड़ रहा है? देखिए, मोदी जी है, तमाम नेता है, रैलियां हो रही है, अपने चुनाव प्रचार में वो लग रहे हैं, और आप यहाँ का माहौल देख लीजिए, कोई फर्क इन चीज से पड़ रहा है? एक चीज मैं आपको स्पष्ट तरीके से कह देता हूँ कि मुझे इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। न्यायपालिका से मैं गुहार लगा रहा हूँ कि त्वरित कार्रवाई करे। हम यहाँ से अगर हमें न्याय नहीं मिला, हम जिंदा तो यहाँ से नहीं जाएंगे, हमारी लाशें उठ करके जाएंगी। बस आखिरी बात कह देता हूँ आप। चलिए, इसी के साथ जो है गोपाल हमारे साथ थे,
तो ये चश्मदीद है उस पूरी घटना के कि आखिरकार क्या क्या हुआ था और एक एक बात इन्होंने यहाँ पर बताई है। और जंतर मंतर का माहौल आपको लगातार दिख ही रहा है कि किस प्रकार का मंजर यहाँ पर बना हुआ है। समर्थन देश भर से मिल रहा है और देश भर के लोग अब यहाँ पर आ चुके हैं और तमाम लोगों का जो पूरा जत्था है, जन सैलाब है, वो अब जंतर मंतर तक पहुंच चुका है। क्योंकि वो कुछ ऐसी आम वीडियो या आम तस्वीरें, आम हिंसा नहीं थी, वो तस्वीरें ऐसी थी, वो वीडियोस ऐसी थी जो चौंकाने वाली थी, जो बेहद शर्मनाक थी। क्योंकि कानून व्यवस्था पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली पुलिस पर, जो पुलिस सुरक्षा के लिए बताई जाती है, अब उस पुलिस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। तमाम तस्वीरें जंतर मंतर से इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखते रहेगा सजग भारत, क्योंकि एक एक अपडेट आपको पहुंचाते रहेंगे इस जंतर मंतर की। पल पल क्या खबर चलती है, क्या हलचल यहाँ पर होती है, वो सारी चीजें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।